संगी जनों, सतगुर दी रहमत दे नाल चल रही लड़ीवार सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज तिन्हां दे पावन जीवन दी विचार दे अंदर कल रोज़ आपां विचार कीती कि धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह मक्के दी धरती ते काबा दे पवित्र अस्थान ते असल रबी उपदेश उन्हां नूं दिंदे ने भी भलिओ तुसी रब दा घर एक जगह बना के बैठे हो भी रब इत्थे ही कल्ला मौजूद है। पर तुहानूं मैं दस देना चाहुंदा भी रब उहदे तो बिना जगह कोई खाली है ही नहीं। जहाँ जहाँ पेखों ताह हजूर दूर कतों न जाई रब रहया सरबत्र में मन सदा ध्याई वो हर एक दे विच रमिया होया है। जे वो नहीं है तो जीव बिल्कुल भी उहदे तो बिना सत्या हर एक दी खत्म हो जाती है। इत्थों सतगुरु नानक देव जी महाराज मदीना वो अस्थान है जिथे मुहम्मद साहब अपने जीवन का आखिरी समा कटते हैं, क्योंकि इत्थे उन्हां दी मक्के कुछ झड़पां होईयां ने ते उन्हां झड़पां दे विचों ही ये इस अस्थान नूं छड्ड के मदीने जांदे ने। इत्थों ही इन्हां दा जिहड़ा हिजरी कैलेंडर पढ़दे हो तुसीं, हिजरी कैलेंडर इत्थों ही शुरू होया है जदों मुहम्मद साहब ने मक्का छड्ड के मदीने नूं हिजर कीती। उस साल तो लैके हिजरत नूं लैके उन्होंने हिजरी कैलेंडर बनाया। मदीने गुरु साहब रबी उपदेश दिंदे हुए फिर बगदाद की धरती ते जाते हैं। बगदाद ये भी हिंदू मुसलमान धर्म दे विच बड़ा उगा अस्थान सी। फिर बाबा गया बगदाद नूं बाहर जाए किया अस्थाना, एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना, दित्ती बांग निवाज कर सुन समान हुआ जहाना। सुन मुन नगरी भई देख पीर भया हैराना, वेखै ध्यान लगाए कर एक फकीर वड्डा मस्ताना। पुछया फिर कै दस्तगीर कौन फकीर किसका करहाना। नानक कल विच आया रब फकीर इको पहचाना, धरत आकाश चहूँ दिन जाना। ये भाई गुरदास साहब वो अपनियां वारां दे अंदर ये जिहड़ी पहली वार है उन्हां दी इहदे विच गुरु नानक साहब जी दे प्रचारक दौरियां दा काफ़ी उन्होंने जिक्र किया। गुरु नानक साहब ने इत्थे जाके राग पढ़िया ते शब्द असी सारे इतिहास विच पढ़दे हां। गुरु साहब ने शब्द गायन किया जपजी साहब दी पौड़ी। पातालां पाताल लख आगासां आगास, ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक बात, सहस 18 कहन कतेबां असलू एक धात। लेखा होए तां लिखी है लेखा होए विनाश। हिंदू धर्म वो मानता है भी लखां ही पताल ने, लखां का भी वो निश्चित नहीं है किन्ने लख है। ये जिहड़ी पहली पंक्ति है असल विच जदों असीं इहदे अर्थ करदे हां जां कई थावें तुसीं सुने होणगे, सानूं ये सुनाया जाता है भी गुरु नानक साहिब कह रहे ने भी लखां ही पताल है लखां ही आकाश है। नहीं, तुसीं पौड़ी दे बड़े ध्यान दे नाल दर्शन करो। शुरुआत गुरु साहब कह रहे ने पातालां पाताल लख आगाशां आगाश। लखां पताल ने लखां आगास ने, पर ये कह कौन रहा है? ओड़क ओड़क भाल थके। ओड़क का मतलब है अखीर, भाव जिथों तक उन्हां दी पहुँच सी, जिन्ना वो उद्यम कर सकते सी, जिन्ना वो खोज सकते सी उन्हां खोजिया। फिर अखीर एक बात भाव सारे वेद एक जुबान होके कह रहे हैं, भाव सारे वेदां दी इको ही एक राय है। ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक बाद।
ਹੁਣ ਵੇਦ गुरु नानक साहब की उचारी हुई बाणी नहीं है। तुसी सारे जानते हो वेद हिंदू धर्म के ग्रंथ ने। ये हिंदू धर्म के ग्रंथ कह रहे हैं भी लखां ही पताल है तो लखां ही आकाश है। तो मुसलमान की कहते सहस 18 कहन कतेबा कतेब जड़े ने ये सामी धर्म के ग्रंथ ने। मुसलमान कह लो उन्हां दे ग्रंथ ने। 18,000 आलम, आलम का भाव है दुनिया, वो मानते ने 18,000 दुनिया है। तो उन्हां विच मन्निया जाता है 7 पताल है, 7 आकाश है, तो 7वें आसमान ते रब बैठा है, अल्लाह बैठा है। सहस 18 कहन कतेबा असलू एक धात, तो इन्हां सारियां दा बनाउण वाला एक अल्लाह है। ये मुसलमान धर्म कह रहा है। अगली विचार धन गुरु नानक साहब जी, लेखा होए तां लिखी है। धन गुरु नानक साहब कह रहे तुसी लखां कह दिते, इन्हां ने हज़ारां आलम कह दिते ने, पर जे मैनू पुछो रब दी कुदरत किड्डी वड्डी है, उन्हों मनुख बयान नहीं कर सकता। रब आप बेअंत है तो ओदी कुदरत भी बेअंत है। इस करके जे मैनू पुछदे हो मैं कहना लेखा होए तां लिखी है। जे लेखा जोखा हो सके भाव जे मैं गिण सकां तां मैं लिखां, पर जदों लिखण तुरीदा है लेखा होए विनाश, लेखा खत्म हो जाता है, गिणती दे अखर खत्म हो जाते ने, पर रब दी कुदरत दा अंत नहीं पाया जा सकता। साडे विच बड़ियां ने प्रचारिया लखां पतालां दी गल गुरु नानक साहब कह रहे ने। नहीं भलिओ, जदों भी पौड़ी पढ़ोगे ना, पौड़ी पढ़न दा एक असूल हुंदा है। पौड़ी दे विच शुरुआत विच कुछ उदाहरणां होया करदियां ने, जां जिहड़े मुद्दे नूं समझाउणा हुंदा है वो मुद्दा लिया जांदा है, पर जिहड़ी विचार दित्ती जांदी है वो अखीर वालियां तुकां दे विच दित्ती जांदी है। पातालां पाताल लख, आगासां आगास, ओड़क ओड़क भाल थके, वेद कहन एक वात, सहस 18 कहन कतेबां, असलू एक धात, लेखा होए तां लिखी है, लेखा होए विनाश, लेखा खत्म हो जाता है, पर लेखे दे विच रब नूं बयान नहीं किया जा सकता। ये तुसी ध्यान नाल अर्थ पढ़ो। जदों ये गल उत्थे बहलोल नाम दा ये फकीर है जिन्हों दस्तगीर भी कहा जाता है। दस्तगीर असल विच ओदा नाम नहीं है, दस्तगीर ओदी उपाधि है, बांह फड़न वाला, जिहड़ा अखीर समय कहंदे ने ये बांह पकड़दा है, सहाई हुंदा है, उहनूं ओ दस्तगीर कहंदे ने। ये आया कहन लगा साडे विच ते 7 मन्ने ने, ते तुसी गल करदे हो भी लेखा ही नहीं हो सकता। हिंदू धर्म की गल करदे हो नाल भी हिंदू लखां कहंदे ने, पर तुसी कहंदे हो लेखा ही नहीं हो सकता। कि एडी वड्डी रब की कुदरत है। गुरु साहब दीयां गल्लां तो प्रभावित हुंदे ने। सतगुरु नानक नूं बिठा के पीर दस्तगीर ये सारे दे सारे इहदे चेले चाटड़े इकट्ठे होके कुछ सवाल करते हैं। धन गुरु नानक साहब नूं बिठा के पहला सवाल ये दस्तगीर करदा है, कहन लगा भी रब है या कल्लियां असीं गल्लां ही करी जाने हैं, सुणीदा है सुणाईदा है, पर तुसीं असल विच मैनूं तुसीं दसो भी रब है या नहीं। गुरु नानक साहब कहन लगे भलिया तू अपने आप नूं फकीर कहाउणा है, इन्ने चेले इन्ने चाटड़े नाल लई फिरदा है, रब दीयां गल्लां करदा है, अल्लाह दीयां गल्लां करदा है, इबादत दीयां गल्लां करदा है, पर तैनूं अजे तक यही भरोसा नहीं भी रब है या नहीं। रब है, उहदे बिना दुनिया दी कोई हस्ती नहीं है, रब सच्ची विच मौजूद है। कहन लगे फिर दिखाई क्यों नहीं दिंदा? जे रब है रब दिखाई क्यों नहीं दिंदा? गुरु नानक साहब कहन लगे भी असी इन्नी दूरों चल के आए हाँ ते तुहाडे इस शहर का की ये असूल है भी इदा सवाल करदे हो, कोई पुछ पड़ताल जल पानी नहीं पुछया जाता? कहन लगे मैं भुल गया सी, तुसी दसो की छकोगे? पहला
सतगुरु कहते दुध का कटोरा लैके आओ, एक दुध का एक कटोरा लैके आओ, दुध छकना है, दुध आउंदा है। गुरु नानक साहब कहन लगे दस्तगीर मैं सुनिया है भी दुध दे विच मक्खण हुंदा है, दुध विच घिओ हुंदा है। कहन लगा सच्ची मुच्ची, मतलब इहदे विच कोई दो रावां नहीं, दुध विच मक्खण घिओ सब मौजूद है। गुरु नानक साहब उसे वेले दुध के कटोरे विच उंगली घुमाउंदे ने ते उंगल बाहर कढ़दे ने। कहन लगे दिसिया ते कोई नहीं, दिखाई नहीं दिता इहदे विचों। फकीर हसन लगा, कहन लगा इहदे विचों दुध कढ़ण दे लई तुहानूं पहिलां इहदी जाग लाउणी पवेगी। ये दुध इहदे विच हिल जुल जदों तक है उदों तक कुछ प्राप्त नहीं होना। इहदे विच जाग लावोगे इहदा दही बनेगा, जदों दही बन के ये दुध टिक जाएगा फिर इहदे विच मधानी पावो, मधानी पा के रिड़को, मक्खण प्राप्त होवेगा। उस मक्खण नूं पिघलाओ, उहदे विचों घिओ भी निकल आवेगा। मतलब तुहानूं एक मेहनत करनी पवेगी, एक तरीका है जिहदे नाल ये दातां प्राप्त होणगीਆਂ। गुरु साहब कहण लगे पहले सवाल का जवाब तेरे दा यही है। कहंदा मैं समझिया नहीं। गुरु साहब कहंदे रब तेरे अंदर ही मौजूद है, पर उहनूं कढण दे लई तैनूं कुछ उद्यम करना पवेगा, उपराला करना पवेगा। तेरा मन विकारां दे विच डोलदा है। इनू इबादत दी, इनू रब्बी नाम दी जाग ला के पहला टिका। जदों ये टिक गया फिर नाम दी मधानी रिड़की, इहदे विचों मक्खण वांगू रब दा नाम जदों रिड़केगा रब विचों ही प्रगट हो जाएगा। गुरु साहब ने शब्द भी धन गुरु ग्रंथ साहब विच उचारण किया होया है, असी कई बार सरवण किया है। सतगुर कहंदे ने भांडा धोए बैस धूप देवो। पहला बर्तन नूं चंगी तरह साफ करके उहनूं सुका के उहनूं पवित्र कर दिओ, तो दूधे कौ जावो, फिर उहदे विच दुध लैण वास्ते तुसीं जांदे हो। भांडा धोए बैस धूप देवो, तो दूधे को जावो। दूध कर्म फुन सुरत समायण, होए निराश जमावो। फिर उस दुध का दही बनाया जाता है। इवें ही दूध कर्म, तेरे कर्म दुध हो जाण। फुन सुरत समायण, इन्हां कर्मां दे विच सुरत मिला देनी है। तू जिहड़ा भी काम करना है सुरत तो हीणा नहीं करना। तैनूं पता होवे मैं की कर रहा की नहीं कर रहा। तेरे कर्म दुध हो जाण, उन्हां विच जाग तू किहड़ी लाउणी, सुरत दी जाग लाउणी है। होए निराश जमावो, भैड़े कम्मां तो निराश हो जाना है। निराश का भाव है भैड़े कर्म अपने जीवन विचों लांभे कर देने ने। इहदे नाल तेरा दुध दा दही बन जाएगा। होए निराश जमावो, जपो तां एको नामा, अवर निराफल कामा। ए मन ईटी हाथ करो, हुन नेत्रों नींद ना आवे। जिवें ये चाटी विच मधानी पा के रिड़क दिओ, इवें ही तुसीं अपने मन नूं पकड़ के रिड़कना है। तुहाडे इन्हां इंद्रियां दे विच नींद ना आवे। अखां भैड़ा ना देखण, नक भैड़ा सूंघे ना, जुबान तो भैड़ा कर्म ना करो। ए मन ईटी हाथ करो, फुन नेत्रों नींद ना आवे। रसना नाम जपो, तब मथिए इन बिद अमृत पाओ। इदां तुसीं प्राप्त कर लो। गुरु साहब कहण लगे भी दुध दे विचों घिओ कड्ढण लई, मक्खण कड्ढण लई कुछ करना पैंदा है, ते अपने विचों ही रब दी प्राप्ति करन लई कुछ कर्म तब्दील करने पैणगे। कहण लगा गल ठीक है। दूजा सवाल कहण लगा रब तो पहला की सी? रब है पर रब तो पहला की मौजूद सी, ते रब रहिंदा कित्थे है? गुरु साहब कहण लगे तैनूं गिणती आउंदी है? कहण लगा हाँ गिणती ते मैनूं आउंदी है। सतगुर कहंदे गिण के दस सा भला। वो गिणन लगदा है 1 2 3 4 5। गुरु साहब कहंदे गलत गिण रहा है, दोबारा गिण के दिखा। 1 2 3। गुरु साहब कहंदे नहीं हाले भी नहीं गिणना आया। ते कहण लगा मैं 2 3 अखर ते गिणे ने। सतगुर कहंदे एक बार गिण। कहण लगा 1। गुरु साहब कहंदे नहीं अजे भी तू गलत ही गिणी जा रहा है।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਫਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਲਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਸਿਫਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਸਿਫਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁੰਨ ਹੈ, ਸਿਫਰ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਜਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।